श्री गुरुभ्यो नमः। नमः संस्कृताय। और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में धी गंगा में। हम अभी तक रघुवंश के 9 श्लोक का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम 10वें से 14वें श्लोक तक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए फिर आज की कक्षा को शुरू करते हैं। और जो मेरे चैनल में नए नए आए हैं, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए कि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए फिर आज का व्याख्यान देखते हैं। तम संतः श्रोतृमर्हन्ति सद्सत् व्यक्ति हेतवः हेम्नः संलक्ष्यते यज्ञो विशुद्धिः शामिका पिवा। तम संतः श्रोतृमर्हन्ति सद्सद् व्यक्ति हेतवः हेम्नः संलक्ष्यते यज्ञो विशुद्धिः शामिका पिवा। एक बार अन्वय देख लेते हैं कि सद सत व्यक्ति हेतवः, सद और असद व्यक्ति हेतवः। यहाँ पे व्यक्ति का तात्पर्य व्यक्ति से नहीं है। हेतवः मतलब हेतवा का तात्पर्य है परीक्षा करने वाला, सत और असत में भेद करने वाला, ये तात्पर्य है। संतः मतलब होता है सज्जन, तम मतलब होता है काव्यम। तो कौन सा काव्य? तो रघुवंश महाकाव्य। श्रोतुम सुनने के लिए, आकर्णयितुम सुनने के लिए, अर्हितुम योग्य है। तो किस प्रकार से सुनने के योग्य है? तो कहते हैं ही हेम्नः विशुद्धि निर्दोष स्वरूपम शामिका सदोषता अग्नो संलक्ष्यते ज्ञायते। कि जिस प्रकार से स्वर्ण की जो शुद्धता होती है, अग्नो संलक्ष्यते अग्नि में जानने के बाद, अग्नि में पड़ने के बाद, ज्ञायते उसका क्या होता है? ज्ञान होता है। जो स्वर्ण है उसकी चमक हम तभी देख पाते हैं जब वह अग्नि में जाता है और तपता है। तो उसमें लोहा मिलाया हुआ है या शुद्ध रूप से स्वर्ण है, तभी पता लगता है। एक बार संस्कृत में इसका देख लेते हैं। गुण दोषज्ञाः सज्जनाः एव रघुवंश महाकाव्यं श्रोतुं योग्याः वर्तन्ते यतः सर्वस्य कांचनस्य शुद्ध एव दोष परीक्षा अग्नौ एव भवितुं शक्यते। कि इस महाकाव्य को वही सुन सकता है जो क्या कर सकता है? गुण दोषों में अंतर कर सकता है। जिस प्रकार से सुवर्णस्य शुद्ध एव दोष परीक्षा अग्नौ एव भवितुं शक्यते। कि जो स्वर्ण है, जो सोना है, उसकी शुद्धता, उसकी परीक्षा अग्नि में ही होती है। अब पंक्तिशः अर्थ देखेंगे तब आपको क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा। सद सद व्यक्ति हेतवः अर्थात गुण दोषों को जानने वाले संतः सज्जन तम काव्यम, तम काव्यम अर्थात रघुवंश महाकाव्यम श्रोतुम आकर्णयितुम सुनने के लिए अर्हन्ति योग्य हैं, भवन्ति। तो किस प्रकार से ही हेम्नः, हेम्नः का अर्थात यहाँ पे अर्थ है स्वर्ण, सोना। विशुद्धि ही अर्थात निर्दोष स्वरूपम, शामिका मतलब दोष युक्त, अग्नौ संलक्षिते ज्ञायते। संलक्षिते मैंने समझा जाता है, अग्नौ आग में, अग्नौ आग में, शामिका मतलब दोष, शुद्धि मतलब शुद्ध रूप से। तो स्वर्ण जब आग में तपता है तब उसकी शुद्धता का ज्ञान होता है। उसी प्रकार से इस काव्य को सुनने वाला व्यक्ति वही हो सकता है जो गुण और दोषों को में ज्ञान कर सके, गुण दोषों में अंतर कर सके। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं, अर्थ देखते हैं। भले और बुरे की पहचान करने वाले वही
विद्वान ही इस काव्य को सुनने के अधिकारी हैं। भले और बुरे की पहचान करने वाले, वही कहा ना, सत सत व्यक्ति हेतवा, जो गुण दोषों की पहचान कर सके वही विद्वान क्या है, इस काव्य को सुन सकता है। इस श्रेष्ठ रघुवंश जिसमें राम इत्यादि का वर्णन है, इतने दिव्य काव्य को वही व्यक्ति सुन सकता है जो गुण और दोषों में अंतर कर सके। क्योंकि सोने को, सोने का खोटापन तथा खरापन अग्नि में डालने पर ही मालूम होता है। तो सोने की पहचान तभी होती है जब उसे अग्नि में तपाया जाता है। तो उसी प्रकार से इस काव्य को वही व्यक्ति सुन सकता है जो गुण और दोषों में अंतर कर सके। आया था ना समझ में? आगे देखिए, वैवशतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महीक्षतामाद्यः पर्णवश्छन्दसामिव। वैवशतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महीक्षतामाद्यः पर्णवश्छन्दसामिव। अन्वय देख लीजिए, यथा छंदसाम पर्णवः इव मनीषिणां विदुषां माननीयः तथा महीक्षताम् अद्यः वैवशतः नाम मनुः आसीत्। यथा का तात्पर्य है जैसे, छंदसाम प्रणवः इव। छंदसाम का तात्पर्य है यहाँ पे वेदों में, प्रणवः मतलब ओमकार। जैसे वेदों में सर्वप्रथम ओमकार का उच्चारण किया जाता है, वैसे ही इव उसके समान मनीषिणाम अर्थात विदुषाम, मनीषिणाम माननीयः विद्वानों में पूज्य, पंडितों में पूज्य, सम्मानित, महीक्षिताम अर्थात पृथ्वी के स्वामी। महीक्षिताम का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, मही मतलब पृथ्वी, क्षिताम तो महीक्षिताम पृथ्वी के स्वामी। आद्य प्रथम, वैवस्वतः मनु, वैवस्वत मतलब सूर्य के पुत्र, वैवस्वत नाम सूर्य के पुत्र कौन, मनु आसित थे, जो क्या थे, पंडितों में पूज्य थे। ठीक है। महीक्षिताम का तात्पर्य यहाँ पे पृथ्वी में उपस्थित राजाओं में, ठीक है, महीक्षिताम पृथ्वी में उपस्थित राजाओं में श्रेष्ठ प्रथम कौन थे, वैवस्वतो नाम मनु आसीत। वैवस्वत मतलब सूर्य के पुत्र मनु आसीत थे। अब अर्थ देखिए, तात्पर्य आप समझ में आ जाएगा, बता दिया है, अर्थ देखकर स्पष्टता हो जाएगी आपको। कि जैसे वेदों में सर्वप्रथम ओमकार है, वैसे ही राजाओं में सर्वप्रथम सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु हुए। ठीक है, जिनका सम्मान बड़े बड़े विद्वान किया करते थे। स्पष्ट हो गया? एक बार व्याख्या देख लीजिए। यहाँ महाकवि कालिदास ने रघुकुल के राजाओं के परिचय को कर्म पूर्वक देते हुए कहा है कि, अब यहाँ पे देखो इस श्लोक में कर्म पूर्वक क्या कर रखा है, रघुकुल के राजाओं का वर्णन कर रखा है। तो सबसे पहले राजा वैवस्वत नाम के मनु थे, वह उसी प्रकार विद्वान एवं श्रेष्ठ थे जैसे वेदों में ओमकार का श्रेष्ठ स्थान होता है। राजा मनु सभी भूपतियों में प्रथम भूपाल तथा विद्वानों में पूज्य थे। अब जिस प्रकार से वेदों में
ओमकार को श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि माना गया है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति ओमकार से ही हुई है। जितने भी ईश्वरों के नाम हैं, राम, शिव, ये सब ओमकार से ही उत्पन्न हुए हैं और ओमकार में ही विलीन हो जाएंगे। तो वेदों में भी ओम को श्रेष्ठ माना है। तो उसी प्रकार इस भूतल में और इस भूतल में भी जो बहुत सारे राजा थे, उन राजाओं में श्रेष्ठ मनु को मान रखा है। यह तात्पर्य है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब रघुवंश राजा दिलीप के गुणों का वर्णन। अब इस श्लोक से 12वें श्लोक से राजा दिलीप के गुणों को वर्णन कर रखा है। कालिदास जी कहते हैं, तदन्वये शुद्धिमति प्रसूता शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दु रिंधु क्षीर निधा विव। तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दु रिंधु क्षीर निधा विव। अन्वय देख लेते हैं एक बार। शुद्धिमति तदन्वये शुद्धिमत्तरः राजेन्दुः दिलीपः इति क्षीरनिधौ इंदुः इव प्रसूतः। क्षीरनिधौ इति इस प्रकार से, इस तरह। क्षीरनिधौ इंदु इव प्रसूतः, कि जिस प्रकार से इंदु की उत्पत्ति हुई जब सागर मंथन हुआ और सागर मथने से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार से मनु की उत्पत्ति हुई। यहां पे यह तात्पर्य है। शुद्धिमति का शब्द का जो अर्थ है पवित्र बुद्धि माना गया है, लेकिन यहाँ पे अर्थ पवित्र बुद्धि से ना लेकर पवित्र चरित्र वाला ऐसा माना गया है। तो जो क्या है, पवित्र है, कैसे? तो चरित्र से, वंश से। तदन्वये तस्य अन्वयः तदन्वयः तस्मिन् तदन्वये। तस्य अर्थात मनोह, अन्वयः मतलब वंश। तो शुद्धिमति पवित्र वंश में शुद्धिमत्तरः, शुद्धिमत्तरः मतलब अतिशय पवित्र, अत्यधिक पवित्र। दिलीपः, दिलीप नाम वाले। इति मन प्रसिद्ध। राजेन्दुः, राजेन्दुः का यहाँ पे है राजाओं में श्रेष्ठ। राजा इंदु इव, राजा इंदु इव राजेन्दुः, राजाओं में श्रेष्ठ कौन? तो दिलीप। अब उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? क्षीरनिधौ इंदु इव प्रसूतः, कि जो क्षीरनिधौ, क्षीर मतलब क्या होता है? क्षीर शब्द का दो अर्थ है, एक है जल और एक है दूध। और निधि मतलब होता है कोश और सागर।
तो यहाँ पे जो रत्नों का क्या है, कोश है, रत्नों का कोश किसे माना गया है, तो समुद्र को। उसमें रत्न भरे हुए हैं। यदि कोई समुद्र में डुबकी मारकर काफी नीचे गहराई में जाएगा तो वहां से उसे रत्न मिलेंगे, तो इसीलिए उसको रत्नों का कोश कहा गया है सागर को। तो क्षीर निधौ, उस भरे हुए जल में इंदु एव प्रसूतः, इंदु के समान प्रसूतः जातः, अर्थात जन्म लिया। तो किसने, तो दिलीप ने। एक बार अन्वयार्थ देख लें तब आपको स्पष्टता भी हो जाएगी। शुद्धिमती मतलब होता है पवित्रता संपन्ने तदन्वये मनुवंशे शुद्धिमत्तरः पवित्रतरः दिलीप इति दिलीप नामना प्रसिद्धः राजेन्दुः भूपचन्द्रः क्षीरनिधौ क्षीरसमुद्रे इंदु इव चंद्र इव प्रसूता जातः। जो क्या, जिनका जन्म चंद्र के समान माना गया, जिस प्रकार चंद्र का जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार से दिलीप का भी जन्म हुआ। अर्थ देख लीजिए। सूर्यपुत्र मनु के उज्जवल वंश में अत्यंत पावन चरित्र वाले राजाओं में अनुकरणीय राजा दिलीप का जन्म उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार क्षीर सागर में चंद्रमा का। तात्पर्य यह है कि इस श्लोक में कवि ने रघुवंश के वर्णन प्रसंग में महाराज रघु के पिता के विषय में कहते हैं, जिनका नाम दिलीप था, वह चंद्रमा से उपमित हैं। जैसे समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से चंद्रमा उत्पन्न हुए, वैसे ही पवित्र मनोवंश में पवित्र दिलीप उत्पन्न हुए। चंद्रमा जिस प्रकार लोगों के मन में आनंद पैदा करता है, उसी प्रकार दिलीप भी प्रजाजनों के सुख, एक मिनट है, यहाँ पे कुछ ऊपर चला गया क्या, उसी प्रकार दिलीप भी प्रजाजनों के सुखदायक थे। इसी कारण ही दिलीप राजेंदु, राजा श्रेष्ठ कहे गए हैं। मनुवंश नाम सूर्यवंश का ही है। वह तो प्रकृति से ही पवित्र हैं, और भी पुत्रोत्पादन से पहले और बाद में शास्त्रों द्वारा कहे गए गर्भाधान आदि संस्कारों का सम्यक पालन किया गया है। अतएव उनके पवित्र वंश में पवित्रतर दिलीप ने जन्म ग्रहण किया, जन्म लिया। इतना समझ में आ गया होगा, भावार्थ भी समझ में आ गया होगा। श्लोक का अनुवाद करते हुए बहुत सारे प्रश्नों का क्या होता है, हल हो जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न बनते भी हैं और हल हो भी जाते हैं। तदन्वये, तस्य अन्वयः तदन्वयः इति षष्ठी तत्पुरुष समासः, और तस्मिन लगा के क्या होगा, तदन्वये, तो क्या होगा, एतत् सप्तमेक वचनांत पदम। शुद्धिमतिः प्रशस्ता शुद्धि तस्मिन स, तो शुद्धिमान तस्मिन शुद्धिमती, एतत् अपि सप्तमेक वचनांतम पदम। ठीक है, तो शुद्धिमती प्रशस्ता शुद्धि अस्मिन सा शुद्धिमान। दूसरा प्रसूतः, प्रपूर्वकात् सुधातोः क्त प्रत्यये प्रसूत
इति रूपम सिद्ध्यति। तो प्रपूर्वकात् सु धातोः त प्रत्यय प्रसूत इति रूपम सिद्ध्यति। तो बीच बीच में मैं आपको व्याकरण के विषय में भी, मतलब व्याकरण के जो अंश हैं उनसे भी थोड़ा परिचय करवा रहा हूँ। उसके बाद है आपका शुद्धिमत्तरः, अतिशय शुद्धिमत्तरः अत्यधिक पवित्र भवति। तो अतिशय शुद्धिमत्तरः भवति, तो अत्र शुद्धिमत् शब्दात् तरप प्रत्ययः अस्ति। ठीक है, तो शुद्धिमत् शब्दात् तरप प्रत्यय अस्ति। राजेन्दुः, तो राजा इंदु इव इति विग्रहे राजेन्दु इति भवति। अत्र उपमेय पदपूर्वक कर्मधारय समासा भवति। तो राजेन्दु में कौन सा है, तो उपमेय पूर्व पद कर्मधारय समास है। क्षीर निधि, क्षीराणाम निधि, क्षीर निधि इति षष्ठी तत्पुरुष समासा तस्मिन् क्षीर निधौ। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, एक मिनट है। क्षीर निधि, क्षीराणाम निधि, क्षीर निधि इति षष्ठी तत्पुरुष समासा तस्मिन् क्षीर निधौ। ठीक है, आगे देखिए। अब है श्लोक संख्या 13। व्यूढ़ो रश्को वृषस्कंधः शालप्रांशुर्महाभुजः आत्मकर्मक्षमं देहं क्षात्रो धर्म इवाश्रितः। व्यूढ़ो रश्को वृषस्कंधः शालप्रांशुर्महाभुजः आत्मकर्मक्षमं देहं क्षात्रो धर्म इवाश्रितः। एक बार अन्वय देख लीजिए। व्यूढ़ो रश्कः वृषस्कंधः शालप्रांशुः महाभुजः आत्मकर्म क्षमं देहं आश्रितः क्षात्र धर्म एव। ठीक है, व्यूढ़ो रश्कः, व्यूढ़ो रश्का होता है चौड़े छाती वाले, जिसकी क्या है, छाती चौड़ी है। वृषस्कंधः, और वृषा मतलब होता है बैल, तो बैल के समान कंधा, बैल देखा होगा ना आपने, मतलब जिसमें जिससे हल नहीं चलाया होगा। तो आपने कभी वैसा बैल देखा है जिसने कभी हल नहीं चलाया होगा ना, हल नहीं लगाया हो किसी ने, इस प्रकार का जो बैल होता है ना वो बहुत तगड़ा होता है। तो वृषस्कंधा, तो उसके जो कंधे होते हैं तो उसके समान माना है। ठीक है, तो सबसे पहले है व्यूढ़ो रश्कः, अर्थात जिनकी क्या है, छाती चौड़ी है। वृषस्कंधः, और कंधे किसके समान है, तो बैल के समान है। शाल प्रांशु, प्रांशु मतलब ऊंचा, शाल मतलब शाल का वृक्ष होता है तो उसके समान, प्रांशु मतलब ऊंचा। तो जिनकी क्या ऊंचाई कैसे है, तो शाल प्रांशु, साल के वृक्ष के समान ऊंचे वाले। महाभुजा, और भुजा कैसी है, तो विशाल भुजा वाले। आत्म कर्म क्षमम देहम, अर्थात जो अपना कार्य समय से कर देते थे। आत्म कर्म क्षमम देहम, देहम मतलब शरीर। ठीक है, अपने कार्य में समर्थ, तात्पर्य क्या है, आत्म कर्म क्षमम मतलब होता है अपने कार्य में समर्थ, और जो अपने कार्य को भी क्या करते थे, जल्दी सिद्ध कर देते थे। अब जो समर्थ होगा अपने कार्य में तो वो अपना कार्य जल्दी सिद्ध करेगा। देहम अर्थात शरीरम, आश्रितः प्राप्त किए हुए, क्षात्र धर्म एवा, तो कैसे थे, तो क्षत्रिय संबंधी धर्म वाले। ठीक है, तो क्षात्र धर्म एवं क्षत्रिय धर्म के समान थे। तो कौन, दिलीपः, जिनकी छाती क्या थी, बड़ी थी, चौड़ी थी, चौड़ी छाती वाले, बैलों के समान जिनके कंधे थे, शाल वृक्ष के समान जो ऊंचे थे, और भुजा, विशाल भुजा वाले थे। और आत्मकर्म क्षमम, जो अपने कार्य में समर्थ थे, सिद्ध थे। देहम आश्रितः,
इस प्रकार को देह जिनकी थी क्षात्र धर्म एवं, और वो कैसे थे, तो क्षात्र मन क्षत्रिय धर्म के समान थे। ठीक है, चलो एक बार अर्थ देख लेते हैं तो आपको स्पष्टता हो जाएगी। दिलीप के विशाल वक्षस्थल वृषभ स्कंध के समान स्कंध, कंधे दीर्घ भुजाएं थी और वह शाल वृक्ष के समान उच्च मतलब ऊंचे थे। स्वयं के कार्य करने में समर्थ, देह प्राप्त वह क्षात्र धर्म के समान थे। अर्थात क्षात्र धर्म का यहाँ पे क्षत्रिय धर्म से है, क्षत्रिय संबंधी धर्म, क्षत्रिय धर्म के समान थे। अब इसका एक बार वो देख लेंगे शब्दार्थ, तो आप इस व्याख्या देख लेंगे तब स्पष्टता और भी हो जाएगी। इस श्लोक में कालिदास जी ने रघु के पिता दिलीप का वर्णन किया है कि दिलीप के वक्षस्थल छाती विशाल आकार की थी, बैल के कंधे के समान बलवान कंधे थे। वृक्षों में शाली वृक्ष अतीब उन्नत ऊंचा होता है, तो दिलीप भी उसी के समान उन्नत थे। उनकी दोनों भुजाएं भी दीर्घ थी। इस प्रकार उसका शरीर बहुत बलिष्ठ था। दिलीप को देखकर मानते थे कि वह क्षत्रिय धर्म अपने कार्य को संपादित करने के लिए एक समर्थ शरीर वाले थे। यहाँ स्वकार्य का अर्थ विपन्न लोगों की रक्षा करना है। क्षात्र का अर्थ है एक वीरोचित क्षत्रिय संबंधी धर्म है। वह शरीर को धारण कर दिलीप के रूप में स्थित था। क्षात्र धर्म ने अपने कर्म के योग्य दिलीप की देह को आश्रय बनाया। यह कवि ने उत्प्रेक्षा की है। यहाँ पे कवि ने क्या किया, उत्प्रेक्षा की है। जो क्षात्र धर्म है, उस क्षात्र धर्म ने किसको देह को अपना घर बना लिया था, तो दिलीप के शरीर को अपना घर बना लिया था। इसलिए इस श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस श्लोक में कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या हुआ, आपने देखो कि हमारे शरीर में क्रोध हावी हो गया है। हम बोलते ना, हमारे शरीर ने किसको जकड़ लिया है, क्रोध ने जकड़ लिया है या दोषों ने जकड़ लिया है। तो इसी प्रकार से क्षत्रिय जो धर्म था, क्षत्रिय जो धर्म था, उस धर्म ने दिलीप के शरीर को अपना घर बना लिया था। और क्षत्रिय धर्म क्या होता है, तो दीनों, जो दीन है उन लोगों की रक्षा करना। जहां पे राज्य में कहीं पे लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, उनको दूर करना, अपने राज्य को समृद्ध बनाना, अपने राज्य में सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना, यही क्षत्रिय धर्म है। और इसी क्षत्रिय धर्म को दिलीप जी अच्छी तरीके से कर रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पे कालिदास जी ने वर्णन किया कि क्षत्रिय धर्म ने क्या कर दिया था, उनके शरीर में अपना वास कर लिया था। चलिए फिर अब आगे का देखेंगे। व्यूढ़ो रस्का व्यूढ़म उर्हु यस्य स व्यूढ़ो रस्का इति बहुव्रीहि समासः। वृषस्कंधः वृषस् इव स्कंधः वृषस्कंधः इति विधिकरण बहुव्रीहि समासः। उसके बाद है शाल प्रांशु, शाल इव प्रांशुः शाल प्रांशु इति उपमान पूर्वपद कर्मधारय समासः। महाभुज महन्तौ भुजा यस्य सः महाभुजा इति बहुव्रीहि समासः। आगे देखिए,
आत्मकर्म क्षमम आत्मनः कर्म आत्मकर्म इति षष्ठी तत्पुरुष समासः, आत्मकर्मणि क्षमः आत्मकर्म क्षमा इति सप्तमी तत्पुरुष समासः तम आत्मकर्म क्षमम एतत् द्वितीय एकवचनान्तं पदम। तो ये अब 14वां श्लोक देखिए। सर्वातिरिक्त सारेण सर्वतेजो विभाविना स्थितः सर्वोन्नतेनोर्वि क्रांत्वा मेरुरिवात्मना। सर्वातिरिक्त सारेण सर्वतेजो विभाविना स्थितः सर्वोन्नतेनोर्वि क्रांत्वा मेरुरिवात्मना। मेरुः इव उर्वी क्रांत्वा स्थितः। ये प्रमुख पंक्ति है, तुलना कर रखी है, समानता बताई है कि मेरु पर्वत के समान, मेरु इव मेरु पर्वत के समान उर्वी पृथ्वी को क्रांत्वा अतिक्रांत करके स्थित्वा स्थितः स्थित हैं। क्रांत्वा, क्रांत्वा जानते नो, पठित्वा पढ़ करके, तो क्रांत्वा क्रांतित करके, अतिक्रांत करके, स्थितः स्थित हैं। अब पंक्तिशः अर्थ देखेंगे और अन्वय भी साथ देखेंगे। तो सबसे पहले है सर्वातिरिक्त सारेण। तो सर्व अतिरिक्त सार और तृतीय विभक्ति होकर सर्वातिरिक्त सारेण। ठीक है। सर्व तेज अभिभावी और तृतीय विभक्ति होकर अभिभाविना हो गया। स्थितः सर्वोन्नतेनोर्वी। ठीक है। तो सर्वोन तो क्या है यहां पे, सर्व उन्नत। ठीक है, उन्नत हो गया। तृतीय विभक्ति होकर क्या बना यहां पे, सर्वोन्नतेन, तृतीय विभक्ति हो गया। उर्वी अलग हो गया, तो उर्वी उर्वी अलग हो गया आपका। क्रांत्वा मेरु एव आत्मना। अन्वय देखिए। सर्वातिरिक्त सारेण सर्व तेजो विभाविना सर्वोन्नते आत्मना, क्या हो जाएगा, आत्मना मेरु इव उर्वी क्रांत्वा स्थितः। जिस प्रकार से मेरु पर्वत ने पृथ्वी को अतिक्रांत किया, उसी प्रकार से दिलीप भी पृथ्वी को क्या कर रहे हैं, अतिक्रांत करके स्थित हैं। तात्पर्य है कि एक बार मेरु पर्वत ने अपना देह को इतना बढ़ा दिया था कि जिससे पृथ्वी अतिक्रांत हो गई थी। तो उसी से तुलना समानता कर रखी है कि उसी प्रकार से दिलीप भी अपने उन्नत शरीर को पृथ्वी में क्या कर रखा है, स्थित कर रखा है, और उससे पृथ्वी क्या हो रही है, अतिक्रांत हो रही है। पंक्ति सार्थ देखिए। सर्व अतिरिक्त सारेण, सार मतलब होता है बल, शक्ति। अतिरिक्त तो सर्व अतिरिक्त सारेण, कि सभी से अतिरिक्त जिसमें बल है, उस बल से, जिसमें क्या है, सभी लोगों से अतिरिक्त बल है, अत्यधिक बल है, उस बल से, तृतीय विभक्ति है तो से आ जाएगा।
सर्व तेजोभिभाविना, और सभी तेजों को क्षीण करने वाले ऐसे तेजस्वी, ठीक है। सर्व तेजोभिभाविना माने अभिभावी, अभिभावी का अर्थ होता है हराने वाले, पराजित करने वाले। तो अपने तेज से जिसने सभी को क्या करा दिया है, सभी को पराजित कर दिया है, ऐसा तेज, इस प्रकार तेज से सर्वोन्नतेन, सर्व उन्नतेन आत्मना, अर्थात अपने शरीर अर्थात देह से। तो किस प्रकार देह से, तो उन्नत देह से, उन्नत शरीर से, तो सर्व उन्नत की सबसे ऊंचे देह से उर्वी क्रांत्वा स्थितः। उर्वी मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी को क्या कर दिया है, अतिक्रांत करके क्या है, स्थित हैं। कौन, दिलीपः। अब यहाँ पे समानता कर रखी है, तो कि जिस प्रकार से मेरु पर्वत था और मेरु पर्वत ने अपने शरीर को बढ़ाकर पृथ्वी को दुखी किया, अतिक्रांत किया, उसी प्रकार से अपने बल से, अपने तेज से, अपने उन्नत शरीर से दिलीप ने पृथ्वी को अतिक्रांत करके क्या है, स्थित है, खड़े हैं। आए समझ में? आगे अर्थ देखिए तो आपको स्पष्टता हो जाएगी कि राजा दिलीप सभी की अपेक्षा से अधिक बलशाली थे। वह सभी प्राणियों को अपने तेज से तिरस्कृत करते थे। उनका शरीर भी बहुत उन्नत था, अतः वे संपूर्ण पृथ्वी को अतिक्रांत करने वाले थे, जैसे सुमेरु पर्वत पृथ्वी को अतिक्रांत करने वाला था। यहाँ पे है नहीं होगा, था, ठीक है। आगे देखिए तो व्याख्या देखिए क्या है। तात्पर्य यह है कि इस श्लोक में कवि ने महाराजा दिलीप की सुमेरु पर्वत के साथ तुलना की है। कालिदास ऐसे कवि थे कि वो किसी प्रसिद्ध से किसी सामान्य की तुलना इतने अच्छे तरीके से करते थे कि जो सामान्य था वो श्रेष्ठ बन जाता था और जो श्रेष्ठ है वो सामान्य बन जाता था। यहाँ पे दोनों ही श्रेष्ठ हैं, दिलीप भी श्रेष्ठ है और सुमेरु भी श्रेष्ठ है। अब दोनों की श्रेष्ठता में इन्होंने तुलना कर रखी है। सबसे अधिक बलवान सभी प्राणियों को अपने तेज से तिरस्कृत करने वाला, सबसे उन्नत शरीर वाला आदि दिलीप के गुण कहे गए हैं। ये सभी गुण सुमेरु पर्वत में भी हैं। जो गुण दिलीप के यहाँ पे बता रखे हैं वही गुण सुमेरु पर्वत के भी हैं। जैसे सुमेरु पर्वत स्तंभ के समान समग्र पृथ्वी की रक्षा करता है, उसी प्रकार दिलीप भी अपने बल से पृथ्वी की रक्षा करता है। सुमेरु पर्वत अतीव उन्नत है, यह बात पुराण आदि में भी प्रसिद्ध है। महाराज दिलीप उसी प्रकार उन्नत हैं। वह उन्नत चरित्र वाले महान तेजस्वी थे। उन्होंने अपने तेज से अन्य सभी राजाओं को पराजित किया। सब में अधिक बलशाली, सभी प्राणियों को तेज से तिरस्कार करने वाले वह पृथ्वी का अतिक्रमण करके स्थित थे। इसी प्रकार सुमेरु पर्वत पृथ्वी का अतिक्रमण करके स्थित था। ठीक है, यहाँ पे वैसे बताया नहीं है
मगर आपने कथा सुनी है कि एक बार सुमेरु को घमंड हो गया था, तो उसने फिर अपने शरीर को बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे हाहाकार मच गया था। आश्रम टूट गए थे, पेड़ पौधे नष्ट हो रहे थे। तब किसी प्रकार सुमेरु का घमंड चूर हुआ और वो वह पुनः अपनी स्थिति में वापस आ गया। तो यहाँ पे उन्नत शरीर से उन्नत शरीर की तुलना कर रखी है, अर्थात सुमेरु के उन्नत शरीर से और दिलीप के उन्नत शरीर से समानता बता रखी है। अब व्याकरण विमर्श देखेंगे। सर्वातिरिक्त सारेण, तृतीय विभक्ति एकवचन का रूप है। अतिरिक्तः सारः यस्य सः अतिरिक्त सारः इति बहुव्रीहि समासः। सर्वेभ्यः अतिरिक्त सारः सर्वातिरिक्त सारः इति पंचमी तत्पुरुष समासः। तेन सर्वातिरिक्त सारेण इदं तृतीय एकवचनान्तं पदम् सर्वतेजोभिभाविना तेजसा अभिभवति इति तेजोभिभावी, सर्वेषां तेजोभिभावी सर्वतेजोभिभावी इति षष्ठी तत्पुरुष समासः। तेन सर्वतेजोभिभाविना तृतीय एकवचनान्तं एतत् पदम्। आगे देखिए, सर्वोन्नतेन सर्वेभ्यः उन्नतः सर्वोन्नतः इति, और तेन लगने से क्या हो जाएगा, सर्वोन्नतेन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पंचमी तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो कभी कभी इस प्रकार पेपर में भी आ जाते हैं, शब्द दे दिया है सर्वातिरिक्त सारेण, इसमें कौन सा समास है, ठीक है, इसमें कौन सी विभक्ति है। तो इस प्रकार के व्याकरण विमर्श मैं बीच बीच में बताता रहूँगा, और जब अंत में समाप्त हो जाएगा तो एक बार जितने भी शब्द हैं, समास हैं, बहुवचन समास को अलग करके, तत्पुरुष समास को अलग करके, कर्मधारय समास को अलग करके एक लिस्ट बनाकर, पीडीएफ बनाकर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर एक ग्रुप, यूट्यूब ग्रुप बनाकर उसमें डाल दूंगा। ठीक है, तो आज की कक्षा यहाँ पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ, नए श्लोकों के साथ, नए व्याख्यान और दिलीप का परिचय। धन्यवाद।